नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास में सेक्शन सी के स्टार्ट होते हैं। 22nd क्वेश्चन जो है वो सेक्शन सी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसके हमको 3 मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो ये जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है ये 3 मार्क्स का है ना। तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है और क्वेश्चन का लेंथ भी ज़्यादा होगा। क्वेश्चन में गिवन है आइडेंटिफाई इफ टू न्यूक्लियर रिएक्शन मेंशन बिलो आर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके तो यहाँ पर रिएक्शन नंबर 1 हमारे पास गिवन है और हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शन में कॉन्सेप्ट लगाएंगे चेंज इन मास का, क्योंकि मास जो है अगर हम एनर्जी की बात करें तो जो मास में चेंज आया है इनटू सी स्क्वायर वही एनर्जी या तो रिलीज होगी या, है ना। तो यहाँ पर अगर हम पेरेंट एटम की बात करें, है ना, तो मास ऑफ पेरेंट एटम फर्स्ट ए पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा ए पार्ट है और ये बी पार्ट हो जाएगा, है ना, ये सेकंड बी। तो मास ऑफ रिएक्टेंट बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं पेरेंट एटम, ठीक है। तो वो कितना है हमारे पास में, एक प्रोटॉन और प्रोटॉन का मास यहाँ पर गिवन है दैट इज 1.00728 प्लस लिथियम, है ना, इसको प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस लिथियम का मास कितना गिवन है 7.0160। ओके जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा ये 8 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये 7 और 6 जो है वो 13 हो जाएंगे, है ना। तो 3 और फिर ये 2 हो जाएगा, ये 0 होगा और ये 8, तो ये हमको मिला दैट इज़ मास ऑफ पेरेंट एटम। और अब मास ऑफ डॉटर हम देखते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है उसका मास कितना आया। तो हमको हीलियम के 2 मिले तो 2 इंटू हीलियम का एक एटम का मास कितना है 4.0026, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 6 12 और 2 इंटू 2 4 और एक 5 हो जाएगा, है ना। बाकी 2 0 एज इट इज़ और ये 8। अब यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो पेरेंट है उनका मास ज़्यादा है ना। तो मास ऑफ पेरेंट, है ना, पेरेंट इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मास ज़्यादा है तो इसलिए ये, है ना, एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि मास कंज्यूम होके एनर्जी डिस्ट्रॉय होके एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पर मास डिस्ट्रॉय हो रहा है। पहले मास ज़्यादा था बाद में मास कम है तो इसलिए मास डिस्ट्रॉय होके एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम बी सेक्शन की बात करते हैं। तो बी सेक्शन में यहाँ पर अगर हम पेरेंट एटम के मास देखें तो मास ऑफ रिएक्टेंट बोल सकते हैं या पेरेंट एटम, ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा लिथियम। लिथियम का कितना है, लिथियम का गिवन है 7.0160 प्लस यहाँ पर हमारे पास में किसका गिवन है हीलियम का दैट इज़ 4.0026। तो अल्टीमेट हमको कितना मिलेगा कैलकुलेट करने के बाद में हमको मिलेगा 11.0186, है ना, 11.0186 AMU। ओके और अगर हम यहाँ पर मास किसका देखें, मास ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो वो हो जाएगा, प्रोडक्ट का मास कितना है, यहाँ पर प्रोडक्ट में एक न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन का मास गिवन है 1.0087 प्लस एक बोरॉन यहाँ पर मिलता है हमको, उसका मास है 10.01294 और फाइनली हमको मिल जाएगा यहाँ पर 11.1381 AMU। तो यहाँ पर क्लियरली हमको दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो उसका मास ज़्यादा है, मास ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन
मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट या फिर पैरेंट। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैसी होगी? एंडोथर्मिक। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। प्रोडक्ट जो है उसका मास कम है और रिएक्टेंट जो उसका मास ज़्यादा है, और जो रिएक्टेंट है उसका मास कम है, मतलब मास एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो आपको पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वे में एक्सप्लेन करना होगा।